मित्रों राधे राधे। आपने देखा होगा कि मकर राशि में उतरती हुई सन की साढ़े साती है और सभी का ये कहना है कि उतरती हुई सन की साढ़े साती बहुत कुछ देकर जाएगी, लेकिन वो क्या क्या देकर जाएगी ये कोई नहीं बताता है। मैं आज के इस वीडियो में आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट तहत समझा करके बताऊंगा कि उतरती हुई साढ़े साती आप चाहे मिथुन लग्न के हों या मिथुन राशि के हों, तो उतरती हुई साढ़े साती मिथुन लग्न या मिथुन राशि के व्यक्तियों को क्या क्या देकर जाएगी, मैं बहुत विस्तार से आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए मित्रों, आपने इस वीडियो को चालू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में मकर लग्न या मकर राशि वालों को उतरती हुई साढ़े साती में जब शनि आपके बकरी से मार्गी हो जाएंगे 4 नवंबर के बाद, तब आपको क्या क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि जब शनि आपके उतरती हुई साढ़े साती में एक प्रकार से कुंभ राशि में गए हैं, तो अब जब कुंभ राशि में पूरी तरह से वो समाप्त हो जाएंगे, तब जा कर के आप ये मानिए कि 27 साल बाद आपको फिर की सन की साढ़े साती आएगी। तो 27 साल का सबक दे करके शनि आपके साथ उतरती हुई साढ़े साती में आए हैं। आप समझिएगा इस बात को, 30 साल बाद सन की साढ़े साती आती है, लेकिन 2.5 साल तो बीत जाते हैं उतरती हुई साढ़े साती में, तो वो कुल मिला के 27.5 साल ही बचते हैं आपको। तो 27.5 साल के लिए आपको एक सबक देकर जाते हैं कि याद रखिए कि जो गलतियां अब आपने दोहराई थी और आपने अच्छा खासा दंड भोगा है 5.5 साल तक, जब से 2018-19 से आपकी ये सन की साढ़े साती शुरू हुई, तो याद रखिए वो ये कह रहे हैं कि अगले 27 साल तक अब ये किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करनी है और आप करेंगे भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि शनि इतना घोर दंड दे करके व्यक्तियों को जाते हैं कि वह फिर अब गलतियां दोहराना उचित नहीं समझेगा कभी भी। अगर वह इंसान होगा तो वो ये गलती कभी नहीं दोहराएगा। तो पहला सबक तो आपको ये मिला। तो आपने कहा ना कि हमको क्या क्या मिलेगा, तो पहला तो ये सबक मिलेगा आपको कि आपको अगले 27.5 साल तक, क्योंकि 2.5 साल तो इसी में बीत जाएंगे कुंभ में ही, तो अगले 27.5 साल तक आपको कुल मिला के शनि ये सबक देकर चले जाएंगे कि जीवन में अगर अच्छा जीवन जीना है, शांतिमय और सुखमय जीवन जीना है, तो आपको क्या करना है। तो पहली चीज़ तो ये देकर जाएंगे। जो दूसरा है वो ये है कि शनि हमेशा हार्ड वर्कर रहे हैं, चूँकि उन्होंने गरीबी में जीवन बहुत जिया है। तो शनि ऑनेस्ट हैं, शनि डेडिकेशन के प्रतीक हैं और शनि बहुत ज़्यादा अनुशासित और डिसिप्लिन में रहने वाले व्यक्ति हैं। तो दूसरी चीज़ तो आपको वो ये दे करके जाएंगे कि अगर अच्छा जीवन जीना है तो आपको ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी, आपको डेडिकेशन शो करना पड़ेगा और आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। तो दूसरा सबक तो आपको ये दे करके ही शनि जाएंगे, ये याद रखिएगा। तो जो भी मिथुन लग्न और मैं गलत बोल गया, जो भी मकर लग्न और मकर राशि के लोग हैं, वो कुल मिलाकर याद रखिए कि उनके लिए ये दूसरा सबक आपको मिलेगा। अब तीसरा क्या है, देखिए जब भी सन की साढ़े साती आती है तो वो 12वें स्थान से शुरू होती है। तो 6वां स्थान जहाँ ऋण का है, वहीं 12वां स्थान ऋण के जाल में फंसने का होता है। तो अगर आप ऋण के कुचक्र में पूरी तरह से फंस चुके थे, तो जो भी मकर लग्न या मकर राशि के लोग हैं उनके लिए अब ये अवसर आने वाला है कि वह कुल मिला के इस ऋण के कुचक्र से हमेशा के लिए छूट जाएंगे। लेकिन फिर मैं वही बात कहता हूँ कि शनि ने जो 2 सबक मैंने अभी आपको बताए हैं पूर्व में, उनको याद रखिए। आपको ऑनेस्टी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन ये सब दिखाना पड़ेगा, तभी ये ऋण से मुक्ति होगी। अगर आप ऋण से मुक्ति के लिए दाएं बाएं शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं तो याद रखिए फिर मामला आपका गड़बड़ा सकता है। तो आपको ऋण से मुक्ति ज़रूर मिलेगी। तो जो भी मकर लग्न या मकर राशि के लोग हैं, बेचारे बहुत दिनों से ऋण के जंजाल में फंस गए थे, उस कुचक्र में फंसते हुए चले जा रहे थे, उनके लिए एक ऋण से बाहर निकलने का एक मौका आपको मिलेगा। चौथी चीज़ क्या मिलेगी आपको, याद रखिएगा। अगर आपने किसी को उधार पैसा दे रखा था या आपका पैसा किसी बिजनेस में बिल्कुल फंस चुका था और आपको लगता था कि नहीं यार अब तो ये गया, ये जीवन में कभी नहीं मिलेगा, और आप मन से भी मान चुके थे कि वह तो अब कभी मिलने ही वाला नहीं है, तो विश्वास रखिए
उतरती हुई जो सन की 7.5 है वह निश्चित तौर पर आपका कल्याण करेगी और कुल मिला के आपको जो आपका पैसा है, जो फंसा हुआ पैसा है, उससे भी आपको एक प्रकार से 100% राहत मिल ही जाएगी। तो इस चीज़ में आप बहुत चिंतित मत होइए। मकर लग्न और मकर राशि के लोगों को इसमें भी काफ़ी कुछ सफलता मिलने की संभावना है। अब जो पांचवा आपको क्या प्राप्त हो सकता है, वो याद रखिए कि अगर आपका कोई मामला ज़मीन से संबंधित था, कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा था और कुल मिला के वो लग रहा था कि वो बस हनुमान जी की पूंछ की तरह मामला बढ़ता ही चला जा रहा है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो ये जो उतरती हुई 7.5 है, तो ज़मीन से संबंधित आपके जो भी विवाद थे, जिस तरह की भी आपको दिक्कतें थीं, वो सारी दिक्कतों को शनि महाराज कुल मिला करके आपकी सारी दिक्कतों को ख़त्म करेंगे। लेकिन याद रखें, इनमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसलिए लास्ट तक आप वीडियो ज़रूर देखते रहिए। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। अब पाँचवीं चीज़ ये है कि सन की 7.5 के समय ज़्यादातर लोगों का बिजनेस बर्बाद हो जाता है। तो जो भी आपका पुराना बिजनेस बर्बाद हुआ है वो अब आप खड़ा कर सकते हैं, उसको नए सिरे से, नए ढंग से, नई ऊर्जा के साथ आप उसे चालू कर सकते हैं। सन की 7.5 जो उतरती हुई 7.5 है वो निश्चित तौर पर इसमें आपकी मदद करेगी। और जो आप पुराना पहले बहुत कुछ खो चुके हैं, आपको लगता है कि सब कुछ तो जा चुका है, कुछ मिलना है नहीं, तो ऐसा नहीं है, आप निराश मत होइए। शनिदेव लोगों को संघर्ष ज़रूर कराते हैं, लेकिन अंत में उनको संघर्ष के बाद जीत भी दिलाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डर के आगे जीत है। तो जो डर है वो अब जा चुका है और कुल मिलाकर अब आपके जो अच्छे दिन हैं वो लौट रहे हैं। तो पुराना जो बिजनेस है वह भी आपका कुल मिला के खड़ा हो सकता है। अब अंतिम में जो एक बात आती है कि जो व्यापार में आपको बहुत ज़्यादा घाटा लगा है, तो देखिए व्यापार के घाटे से रिकवर होने में कुछ ना कुछ समय तो आपको लग सकता है, लेकिन याद रखिए उतरती हुई 7.5 उसमें भी आपको मदद करेगी। उतरती हुई जो 7.5 है इसमें भी आपको अच्छा खासा मदद करेगी और जो व्यापार में घाटा लगा है वो भी आपका पूरा हो जाएगा। अब इसमें शर्त क्या है? शर्त ये है कि आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में महादशा और अंतरदशा किसकी चल रही है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी राशि तो मकर हो लेकिन लग्न कुछ और हो। हम मानते हैं कि लग्न आपकी मिथुन है, तो अगर मिथुन लग्न है उसमें मंगल की दशा चल रही है, तो मंगल योग कारक ग्रह नहीं होता है, फिर आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। मिलेगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा संघर्षों के बाद आपको मिलेगा, इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। अब इसके सिवा ये भी आप देखिए कि आपकी कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति है। कहीं शनिदेव आपकी कुंडली में कोई नीच भाव में तो नहीं बैठ गए हैं, तो यदि वो नीच के बैठे हों या कुंडली के ज़्यादातर ग्रह अंश बल में बहुत कम हों, या तो मृत अवस्था में हों या वृद्धावस्था में हों, या कई ग्रह नीच के बैठ गए हों, तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है, तभी जा कर के कुंडली का पूरा सार तत्व निकलता है। अगर ये सभी चीज़ें सामान्य हैं तो जो भी मैंने आपको बताया है उसका प्रतिफल आपको 100% मिलना ही मिलना है, इसमें आप किसी तरह का संदेह न करें। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कुंडली से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हो तो ये व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया गया है, यही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप इसमें फ़ोन कर सकते हैं,